होटल मौर्या से तन्वी सीधा अपने घर चली गई। उसे घर जल्दी आए देखकर नैना बहुत हैरान हुई। वो उसका बैग पकड़कर टेबल पर रखते हुए बोली, तन्वी तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तेरी तो वहां मीटिंग थी ना? तन्वी बहुत गुस्से में थी। वो दंदनाते हुए अपने कमरे में गई और नैना को बिना कोई जवाब दिए उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो चेंज करने के लिए कपड़े निकालते हुए बड़बड़ाने लगी, खुद को समझता क्या है ये? मैं उसकी असिस्टेंट हूँ या घर की नौकरानी जो उसका कुत्ता घुमाने का काम करूँ? कमीना कहीं का। ऐसे अमीर बहुत देखे हैं। होगा अपने घर को। मैं भी कोई उसकी दया नहीं खाती। और पर्सनालिटी का रौब किसको दिखाता है? मैं भी कोई दिखने में कम नहीं। नैना बाहर से दरवाजा खटखटा रही थी। तन्वी दरवाजा खोल। चेंज करके तन्वी ने दरवाजा खोल दिया। नैना सीधा अंदर पहुंच गई। क्या हुआ, कुछ बोलेगी? तन्वी, वो पागल सन की बददिमाग ऋषभ, उसने मुझे मीटिंग के लिए वहां नहीं बुलाया था। नैना, तो? तन्वी गुस्से में बोली, उसने मुझे अपना कुत्ता सॉरी टाइगर को घुमाने के लिए बुलाया था। उसके बाद तन्वी ने होटल में हुई सारी घटना नैना को बता दी। पहले तो नैना ये सब सुनकर चौंक गई, फिर कुछ देर बाद वो हंसने लग गई। तन्वी ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये कोई हंसने की बात है नैना? यहाँ मैं गुस्से में पागल हो रही हूँ और तू है कि हंस रही है? नैना अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी, मैं तुझ पर नहीं उस पागल ऋषभ पर हंस रही हूँ। लगता है कि उसके पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं है या कोई सिर फिरा है। मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है। अच्छा हुआ कि उसी ने निकाल दिया। कोई बात नहीं, और कोई जॉब ढूंढ लेना। नैना ने उसके गले लगते हुए कहा। नंदा मेंशन। ऋषभ के ड्राइवर ने कार बाहर रोकी और ऋषभ ने टाइगर को वहीं बाहर छोड़ दिया और गार्ड से कहा, इसका ध्यान रखना। गार्ड बोला, जी सर। ऋषभ सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़े चेंज किए और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके सामने बस तन्वी का चेहरा आ रहा था। वो बड़बड़ाने लगा, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे काम को मना कर दे, और इस कल की आई लड़की की इतनी जुर्रत हो गई। उसने सामने टेबल पर पड़े पानी के ग्लास को उठाकर फेंका। उसके बाद उसने एक कांच का टुकड़ा जमीन से उठाकर अपने हाथ में ले लिया और अपनी मुट्ठी में बंद करके दबाने लगा। उसकी हथेली से खून रिसने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसे तेज दर्द हुआ, उसने वो टुकड़ा छोड़ दिया और कराहने लगा, आह! इतने में कादम्बरी कमरे में आ गई। घर में एक वही थी जिसे ऋषभ के कमरे में आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं होती थी। वो फर्श पर बिखरे कांच और ऋषभ के हाथ से निकलते खून को देखकर घबरा गई। ऋषभ बिस्तर पर अपना हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। ऋषभ ने उसकी आहट से आंखें खोल ली और चिल्लाते हुए बोला, मम्मी प्लीज ध्यान से। कादम्बरी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास जाकर बैठ गई। हाथ दिखा। मम्मी मैं कर लूंगा। ऋषभ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। कादम्बरी ने बिना उसकी कोई बात सुने उसकी ड्रेसिंग कर दी और बोले, किस पर गुस्सा है? मेरी नई असिस्टेंट तन्वी बनचंदा। ऋषभ ने पूरी बात उसे बता दी। कादम्बरी, साउंड्स इंटरेस्टिंग। कोई तो आया जिसने तेरे काम को मना किया। ये कहकर वो थोड़ा मुस्कुराई। ऋषभ ने घूरकर कादम्बरी को देखा और बोला, आप हंस रहे हो? नहीं, बस सोच रही हूँ। ऋषभ, क्या? कुछ नहीं, तू आराम कर। डिनर किया था? ऋषभ, हाँ मम्मी। कादम्बरी जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वापस वहीं बैठ गई। ऋषभ ने उसकी गोद में अपना सर रख लिया। कादम्बरी उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, इतना गुस्सा क्यों करता है? Why are you so arrogant? ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप से लेटा रहा। दुनिया का सुकून उसे बस इसी गोद में आकर मिलता था। इस समय वो इतना मासूम लग रहा था मानो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो। उसे कादम्बरी की गोद में कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कादम्बरी मुस्कुराई और उसने ऋषभ को आराम से तकिए पर सिर रखकर उसे लेटा दिया। उसके बाद उसे ब्लैंकेट देकर उसके माथे पर किस के और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो सोच रही थी, ये तन्वी कौन है जिसने ऋषभ को काम के लिए मना कर दिया और वहां से उसके सामने चली गई? इससे तो मिलना पड़ेगा। अगली सुबह नंदाज ऑफिस। ऋषभ तैयार होकर सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। उसने देखा कि तन्वी वहां पहले ही पहुंची हुई थी। वो अपने डेस्क पर थी। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई और बोली,
गुड मॉर्निंग सर। हमेशा की तरह ऋषभ बिना किसी को जवाब दिए अपने केबिन में चला गया। वो अंदर केबिन से तन्वी को देख रहा था। अभी वो कोई काम नहीं कर रही थी। ऋषभ ने इंटरकॉम किया। तन्वी ने नंबर देखते ही फोन उठाया। जी सर। कॉफी? जी सर। तन्वी जल्दी से उसके लिए कॉफी लेने चली गई। उसके बाद कप ट्रे में रखकर ऋषभ के केबिन पर पहुंच गई। इससे पहले कि वो नॉक करती, ऋषभ ने पहले ही बोल दिया, कम इन। तन्वी घबराते हुए अंदर दाखिल हुई और कप उसकी टेबल पर रख दिया। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और बोला, आपने आज के ईमेल्स चेक किए? तन्वी ने पहले नाम में सिर हिलाया और फिर बोली, मेरा मतलब है कि नहीं। क्यों? ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, वो कल रात आपने मुझे जॉब से निकाल दिया और आज हिसाब क्लियर करने के लिए बुलाया था। तन्वी ने बहुत स्लो टोन में कहा। ऋषभ ने तन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद आप भूल गई, मैंने कहा था कि अगर कंपनी आपको निकालती है तो 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा। अब वो सैलरी आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं। सो गेट बैक टू योर वर्क। फिलहाल आप नोटिस पीरियड में हैं। जी सर। अब जाइए और 12 बजे से पहले मेरे केबिन में कोई ना आए, आप भी नहीं। तन्वी, ओके सर। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सौदा प्यार का, सिर्फ MVF प्लेयर पर।